पिछले कल हुई थी, क्या कोई डिस्कशन इस पर हो पाई है? कौन सी नई पॉलिसी तैयार की जा रही है? नहीं, आज जो है कैबिनेट कमेटी की अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा से मीटिंग हुई है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी भी शामिल हुए हैं। और आज हमने जो है सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी लॉ को भी बुलाया था और विस्तृत रूप से जो है वो हमने चर्चा की है। हमारा मेन फोकस जो है वो आज हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में, बैकवर्ड पंचायत में शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है। जैसा मैंने कल भी कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो भर्ती का प्रोसेस है वो बहुत धीमा है और जिस हिसाब से रिटायरमेंट हो रही है या कोई नए इंस्टीट्यूशन खुलते हैं उस हिसाब से जो भर्ती नहीं होती है। और इसमें हो ये रहा है कि हार्ड एरियाज़ में अधिकतर पोस्टें जो उन हार्ड एरियाज़ में खाली है, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और टीचर्स नहीं है। तो हमारा चिंता का विषय था कि भाई अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, 1 साल से 1.5 साल लग जाएगा। तो हमको एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट भी हो जाए और शिक्षकों के जो खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएं। आज हमने जो एक फॉर्मुलेट करके एक पॉलिसी, एक ब्रॉड कंसेंसस तय किया है। अभी पॉलिसी तो नहीं बनी है मगर एक ब्रॉड सा कंसेंसस हमने तय किया है जिसमें हमने मतलब वो गाइडलाइंस दे दी हमने डिपार्टमेंट को। और उसमें मतलब सेक्रेटरी लॉ की भी ओपिनियन आएगी, पर्सनल की भी ओपिनियन आएगी और उसके बाद जो है फाइनेंस को जो है अप्रूवल पे भेजा जाएगा। तो ब्रॉड गाइडलाइंस हमने तय कर दी है उसमें। अब जब तक ये पॉलिसी कैबिनेट की अप्रूवल नहीं होगी तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकूँगा, मगर चिंता का विषय ये है कि भी हमने हार्ड एरिया, ट्राइबल एरियाज में जो है वो शिक्षकों को हमने भेजना है। सर, अपने स्तर पर क्या विभाग की ओर से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अगर ऐसा है तो क्या अस्थायी तौर पर फिर ये भर्तियां नहीं होंगी? नहीं, देखो, हमने इसमें सिर्फ फर्क ये है कि हम उसको जो है हम ये रिजर्वेशन का रोस्टर भी लागू कर लगाएंगे, इस पर RNP रूल्स भी लागू होंगे। जो एक रेगुलर भर्ती के लिए जो है जो पैरामीटर्स हैं, जो पैमाना एक रेगुलर भर्ती के लिए वही पैमाना होगा। फर्क सिर्फ ये होगा रिक्रूटमेंट एजेंसी भी वही होंगी। अब अगर जैसे JBT है, TGT है, CNV है, उसकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है वो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री होता है। तो इस प्रोसेस में भी जो रिक्रूटमेंट है वो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री ही जो करेगा। और जो कॉलेज +2 के लेक्चरर्स हैं उसकी भर्ती जो है डायरेक्टर, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही उसको करेगा। और हमने उसमें कहा है कि उसमें वाइवा कोई भी नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट वो जो उसमें उसके 10th के एग्ज़ाम्स होंगे या +2 के होंगे या उसकी जो एकेडमिक डिग्री होगी उसकी और टैट के जो नंबर होंगे उस आधार पे, एकेडमिक के आधार पे जो है वो उसको जो भर्ती की जाएगी। ठीक है, ये कोई परमानेंट भर्ती तो नहीं होगी, अभी तो हमने उसमें वो नहीं किया है कि कैसे होगी क्या होगी, मगर परमानेंट नहीं होगी तो ये फिक्स टाइम की होगी। जब तक रेगुलर नहीं आएंगे फिक्स टाइम की होगी। और मगर ये है कि वो सैलरी भी जो है वो कैबिनेट डिसाइड करेगा या मुख्यमंत्री जी करेंगे, फाइनेंस में जाएगी। तो इसको जो सब कमेटी की परसों दोबारा हमने मीटिंग बुलाई है और परसों जो है हम इस पॉलिसी को कैबिनेट को भेज देंगे। सर, अभी कुल कितने पद ये शिक्षा विभाग में दिए जा रहे हैं? अभी हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि पिछले साल, 1 साल में मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर के अब तक 1 साल तक जो हिमाचल प्रदेश में पोस्टें किन स्कूलों में किस कैटेगरी की खाली है, हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है वो कल परसों जो है वो हमारे को एग्जैक्ट फिगर देंगे। सर, कोई टाइम बाउंड रखा गया कि पॉलिसी कब तक इंट्रोड्यूस की? परसों हमारी दोबारा मीटिंग है और परसों फाइनलाइज हो जाएगी और देखते हैं। तो वो हमने जो क्वेरीज पुट अप की है या डिपार्टमेंट की को हम जो है क्लैरिफिकेशन के लिए, उनके ओपिनियन के लिए हमने कहा है, वो परसों क्या क्या हमें कहते हैं उस हिसाब से, पर मतलब वेरी शॉर्टली। सर, जो ये भर्तियां होनी है, क्या ऐसा माने कि जैसे पूर्व में PTA, कोई विद्या उपासक, इस तरह की ये भर्तियां होंगी? नहीं, देखो, उनके भविष्य को लेकर भी अगर क्या सुरक्षित रहेगा कि कल दिन उन्हें रेगुलर किया जाए या कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाए, ऐसा भी कुछ? नहीं, देखो, ऐसा ना कि भर्ती तो हम RNP रूल्स भी लागू होंगे और रिजर्वेशन का रोस्टर भी लागू होगा। पूर्व की भर्तियां हुई थी वो SDM के थ्रू होती थी। ये हम भर्तियां जैसे रेगुलर भर्तियां होती है उस आधार पे करेंगे। जैसे JBT की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल की है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी करेंगे। TGT की भर्ती है वो भी TGT एंड CNV की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे। और लेक्चरर +2 के वो स्टेट लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे होगी। तो उसमें हमको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करे। हमारा मकसद सिर्फ ये है
कि स्कूलों में खाली पद भरने चाहिए। अब ये परमानेंट भर्ती तो नहीं होगी, होगी तो ये मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, या मान लो 2 साल के लिए होगी, 3 साल के लिए होगी, या जब तक रेगुलर नहीं आएगा उस आधार पे होंगे। मगर अभी ये स्टॉप गैप ये जो है फाइनलाइज नहीं हुई है। सर, जो पुरानी भर्तियां फंसी हैं, क्या इसे लेकर भी अभी कोई रास्ता निकाला जा रहा है? नहीं, अब कुछ भर्तियां तो कोर्ट में है, वो जब तक कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट के फैसले के बाद ही वो भर्तियां होंगी। मगर ऐसा है कि जेबीटी की भर्ती 5 साल में नहीं हुई है, पीटीआई और डीपी की जो भर्ती 5 साल में नहीं हुई, कोर्ट में वो फंसी हुई है। तो वो जो कोर्ट में फंसी हुई है उसमें तो हमने कैबिनेट सबकमेटी कुछ नहीं कर सकती, बाकी और कैटेगरीज में तो हम कर रहे हैं।